हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप अग्रवाल। आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी चलो आओ देखते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स originate from positive charge। मतलब अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मली बाहर निकलती है। ऐसा लगता है जैसे ये सेंटर से निकल रही है। और इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टर्मिनेट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट्स, अगर चार्ज नेगेटिव है तो इस पर जो लाइन है वो परपेंडिकुलर इंटर करती है और ऐसा लगता है जैसे वो सेंटर की तरफ एंटर कर रही है। तो इस प्रकार बच्चों, पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो ऑर्गेनेट होती है, बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर लाइंस नॉर्मली एंटर करती हैं। और आपकी तीसरी जो प्रॉपर्टी है द लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। बच्चों, अगर दो चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, उस केस में पॉजिटिव से जो लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव पर समाप्त हो जाती है, उसका एंड हो जाता है। इस प्रकार पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पर समाप्त होती है। बच्चों, ये क्लोज लूप नहीं बनाती है, जबकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो अब आगे हम पढ़ेंगे वो क्लोज लूप बनाती है, यानी ये पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पर समाप्त हो जाती है। चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप मीन्स कि पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर ये एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को हम पास में रखें, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर जाएं, फिर नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव पर जाएं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर हम मैग्नेटिक लाइन फोर्स की बात करें तो उसमें ऐसा पॉसिबल है, उसमें ये क्लोज लूप बनाती है। तो बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। और आपकी पांचवी जो प्रॉपर्टी है द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। इसका मतलब किसी सरफेस से अगर लाइंस निकल रही हैं वो नॉर्मली निकलती हैं और सेंटर से आती हुई दिखती हैं। नॉर्मली मीन्स बच्चों, अगर हम इसकी एक टेंजेंट खींचें तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। और बच्चों, इसकी 6 जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ध्यान सुनना कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कि किसी पॉइंट पर सपोज P, इस पर अगर हम टेंजेंट खींचें तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है।
जैसे ये लाइंस है और इस पर मैंने टेंजेंट खींची तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा बच्चों। इसी प्रकार अगर इस पॉइंट पर हमने कोई पॉइंट Q लिया और इसकी एक टेंजेंट खींचे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार होगा। तो हमने देखा बच्चों कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा। सो बच्चों द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन्स define the direction of electric field। इस प्रकार ये हमारी 6 प्रॉपर्टी है बच्चों। एक बार बताता हूँ, पॉजिटिव से नॉर्मली निकलती हैं, नेगेटिव पर नॉर्मली एंटर करती हैं, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर एंड हो जाती हैं, ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है। और बच्चों इसकी 7th जो प्रॉपर्टी है, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर मान लिया जाए कि ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब बच्चों कि इस पॉइंट पर अगर हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं। एक टेंजेंट ये हो गई जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। इसी प्रकार अगर हम इस पॉइंट पर इस कर्व को लेकर अगर हम टेंजेंट खींचें तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन डिनोट होते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो बच्चों कोई भी 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। हेंस 2 electric lines of force does not intersect each other। बच्चों ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि 2 लाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे को क्यों नहीं करती। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन आता है, अलग से भी पूछा जाता है, तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि इन केस एट इंटरसेक्ट पॉइंट P द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू which is not possible। क्योंकि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन संभव नहीं है। इस प्रकार ये बच्चों हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की ये 7 जो प्रॉपर्टी है आपको समझ में आ गई होंगी और याद भी हो गई होगी। बच्चों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा कि ए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। यानी ये लाइन एकदम से ऐसे ब्रेक टूटती नहीं है कि ऐसे जंप करते हुए जाए किसी एक चार्ज से। मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ऐसे लाइंस कभी ब्रेक्स नहीं होती है। तो ये पूछा गया है कि ये क्यों नहीं होती। तो बच्चों क्योंकि बच्चों चार्ज जो होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर जंप नहीं करता, ये एक कंटिन्यूअस कर्व पाथ बनाता है, ये जंप नहीं करता है मेढक की तरह। तो इस प्रकार ये लिख सकती है कि द चार्ज कैन नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर कि कोई जो लाइंस होती है वो सडनली एकदम से ब्रेक क्यों नहीं होती है, जंप, क्योंकि बच्चों चार्ज जंप नहीं कर सकता, वो एक कंटिन्यूअस कर्व पाथ बनाती है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है यही जो ऊपर लिखा हुआ है
बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स व्हेन Q1 ग्रेटर देन Q2, यानी चार्ज Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से अगर ज़्यादा है तो इस केस में आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है। तो कैसे बच्चों कि दो हमारे चार्ज हैं, सपोज ये दोनों पॉजिटिव है, एक Q1 और दूसरा चार्ज ये Q2 है। यहाँ पर बच्चों मैग्नीट्यूड Q1 का Q2 से ज़्यादा है, तो आपको बच्चों करना क्या है कि Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये लाइंस काफ़ी डिस्टेंस तक कवर करेंगी, और सपोज कि ये जो पॉइंट है ये लाइंस इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने तक इसे काफ़ी दूर तक जाएंगी, और इसका मैग्नीट्यूड कम होने से ये पास से ही बेंड हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार हमने ये सपोज किया था कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो बच्चों इससे हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलती हैं और इस प्रकार ये यहाँ से मुड़ना शुरू हो जाएंगी। इसी प्रकार इससे जो लाइंस निकलेंगी वो भी यहीं तक पहुँचेंगी और इसके बाद ये मुड़ना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार हम इसका ऐसे कर्व बना सकते हैं। इस प्रकार बच्चों ये थी हमारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और इससे रिलेटेड ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जा सकता है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। तो बच्चों आप इसका आंसर दे सकते हैं, इसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्ट पॉइंट पर दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, और टेंजेंट क्या डिफाइन कर रही थी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये बच्चों आप आंसर खुद ही लिख सकते हैं। थैंक्स। अगली वीडियो हमारी आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसका मूवमेंट और कुछ इससे रिलेटेड डेरिवेशन। थैंक यू।